चलिए आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड का टूल्स मेन्यू, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। अच्छे से सीखेंगे ऑप्शन। तो टूल्स मेन्यू को करने के लिए जो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है, अच्छा टूल्स मेन्यू का शॉर्टकट है Alt+T। जैसे ही Alt के साथ आप T को प्रेस करेंगे तो टूल्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसका शॉर्टकट है F7। अब कुछ लोग कल गलती क्या कर रहे थे, जैसे अगर इसमें आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, और स्पेलिंग ग्रामर अगर मिस्टेक नहीं होगा तो वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो याद रखिए कैपिटल लेटर में टाइप करने पे स्पेलिंग ग्रामर काम नहीं करता है। आप लोग भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि हम स्मॉल लेटर में, जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे इसका नाम है पूजा। पूजा सही नाम है, लेकिन हम स्पेस देंगे ना तो ये गलत बता रहा है। क्यों बता रहा है? तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि एमएस वर्ड हो या कोई भी डिक्शनरी, जो वर्ड डिक्शनरी के अंदर ऐड होता है उसको कंप्यूटर सही मानता है, और जो उसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है उसको वो गलत मांगता है। तो अब यहाँ हम पूजा लिखे तो गलत बताए, लेकिन यहाँ एक नाम लिखते हैं, देखिए जॉन। अब हम स्पेस देंगे ना, ये गलत नहीं बताएगा, क्योंकि अमेरिका में सॉफ्टवेयर बना और अमेरिका में इसी तरह का नाम होता है, तो इसी वजह से ये गलत नहीं बताएगा। उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, सबको मिटा देते हैं हम, COMPUTRE, हमने गलत लिखा, TRE लिखा, स्पेस दबाएंगे गलत बताएगा, बता रहा है गलत। रेड अंडरलाइन मतलब गलत बता रहा है। अब इसके लिए क्या, या तो F7 दबाइए या तो टूल्स मेन्यू के स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाइए। अब जब जाएंगे यहाँ पे तो ये कह रहा है कि नोट इन डिक्शनरी, क्लियर बता रहा है कि भैया ये वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है। आप बोल सकते हैं तो नहीं है तो क्या है, तो बता रहा है कि ये तो नहीं है, ऐसा ऐसा वर्ड है अपने डिक्शनरी में, आपको चाहिए तो क्लिक करिए। और अगर आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि इसको ले ले तो क्लिक करिए यहाँ पे F7, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसको पहला ऑप्शन दिया है, चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम गलत लिखे हैं तो मेरा मन, हम लिखेंगे, तो आप इग्नोर कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। गलत लिखे फिर भी अंडरलाइन क्या हो गया, हट गया। हमने उसको Ctrl+Z करके फिर हम एक्टिव कर लिए। उसी तरह ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा अभी देखिए ग्रीन अंडरलाइन आ रहा है, तभी रेड था अभी ग्रीन आ रहा है, स्पेलिंग सही है लेकिन फिर भी कौन सा अंडरलाइन आ रहा, ग्रीन। ग्रीन का मतलब है, इसका कहना है ग्रामर मिस्टेक है। सिंपली क्या करना है, ये जो C है ना इसको कैपिटल कर देना है। अब देखिए सही हो गया ना, ठीक है। तो ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन अंडरलाइन आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड अंडरलाइन आएगा। अब अगर किसी को इसके डिक्शनरी में अपना नाम ऐड करना है, मान लीजिए हम यहाँ लिखे थे पूजा, नाम लिख दिए, अब हम स्पेस दिए तो ये गलत बता रहा है ना। अब इसको ऐड करना है तो आप एक तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तब भी ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो पूना एक वर्ड उसको पकड़ में आ रहा है कि भाई पूना वर्ड होता वो ले चाहता है तो आप ले सकते हैं। इग्नोर करना है तो अंडरलाइन हट जाएगा। और अगर इस वर्ड को एक बार हम इसकी डिक्शनरी में ऐड कर दें यहाँ से या वहाँ से, तो ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम कभी भी अगर ये वर्ड लिखेंगे तो ये गलत नहीं बताएगा। यानी आप अपने घर का कंप्यूटर में चाहें तो अपना पर्सनल वर्ड को ऐड कर सकते हैं जिससे वो गलत नहीं बताएगा। पहला बात समझ में आ गया। स्पेलिंग ग्रामर आपका क्लियर हो गया। इसके लिए 3 ऑप्शन आपको याद रखना है, इग्नोर, चेंज और ऐड टू डिक्शनरी। किसी वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो गलत नहीं बताने वाला। अगला है रिसर्च। अब देखिए रिसर्च ऑप्शन अभी हमारे हिसाब से कोई काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आ जाए। जैसे मान लीजिए रिसर्च में जाने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है और किसी वर्ड से अगर मिलता जुलता वर्ड को आप खोजना चाहते हैं, जो वर्ड काम का होगा हम फटाफट आपको बता। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर जैसे ही लिख के हम सर्च करेंगे तो ये कंप्यूटर से मिलता जुलता वर्ड आपके सामने ला देगा। आप इसमें से कोई वर्ड को अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कर्सर को आप एक जहाँ रखना चाहते हैं कर्सर को वहाँ रख लीजिएगा और यहाँ पर बस क्लिक करना है, ये यहाँ पे जाना है और ये इंसर्ट में क्लिक करना है। आ गया। अब जैसे आपको ये माइक्रो प्रोसेसर लेना है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर या जो भी इसके अंदर बस जाना है, थोड़ा सा अगर माउस रहेगा तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये देखिए आ गया, तो ये हो गया। यानी एक वर्ड से मिलता जुलता अगर वर्ड आपको खोजना हो तो आप रिसर्च वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रांसलेशन वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है पर वो बहुत परफेक्ट काम नहीं करता है। हाँ, विंडोज इसी का आपको नया वर्जन पढ़ाएंगे ना, उसमें एकदम परफेक्ट काम करेगा। ट्रांसलेशन वगैरह सब उसमें काम करेगा।
नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर आपको एक चीज़ जरूर ट्राई कर लेना है, वो है सेट लैंग्वेज। और यहाँ क्या लिखा, डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब इसको करते समय आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं आपको ये बताते हैं। मान लो हम लिखे, हमारा कुछ गलत हो गया, अब हम चाहते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर को बंद कर दिया जाए। कई बार लोग मैसेज लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो हिंदी में लिखते हैं, अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो पूरा गलत ही गलत बताएगा ये। तो आप चाहते हैं स्पेलिंग ग्रामर को बंद कर दिया जाए, तो MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो टूल्स में जाइए, लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ पे सेट लैंग्वेज में जाएंगे। ये जो सजेशन देता है ना, इस चक्कर में बहुत डिस्टर्ब होता है। यही विंडोज 11 उधर वहाँ सजेशन नहीं देता है, इसमें पता नहीं क्यों सजेशन देने आ जाता है। ये टूल्स सेट लैंग्वेज, अब ये गए। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करिए कि इसको करते समय गलती लोग क्या करता है। कर्सर इतना लिखने के बाद है, मेरा कर्सर तो मेरा इसके आसपास है, अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये आ गया है। अब हम अगर यहाँ पे डू नॉट चेक स्पेलिंग ग्रामर को टिक कर देते हैं, ठीक है कर दिए। अब हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ के बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो गलत बताएगा नहीं, लेकिन अब लोग गलती क्या करते हैं ना कि पहले कर्सर यहाँ था, कर्सर यहाँ था, तो आप यहाँ के बाद ना बंद किए हैं। अब लोग क्या करेगा, पहले इसको डिलीट करेगा, अब फिर लिखना शुरू कर देगा, तो कहेगा सर गलती तो हो ही रहा है। ऐसा कल किसके साथ हुआ था, हुआ था ये गलती लोग करते हैं। तो आप जहाँ से जिस बात को लागू किए उसके आगे काम करेगा, उसके पीछे नहीं। अगर आपको डिलीट करना है तो पहले ही आप डिलीट कर दीजिए, फिर टूल्स में जाइए, लैंग्वेज में जाइए, सेट लैंग्वेज में जाइए, स्पेलिंग ग्रामर को डू नॉट चेक को टिक करके ओके कर दीजिए। अब आपके दोनों बैक जाइए, पीछे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए। वापस स्पेलिंग ग्रामर को चालू करने के लिए टूल्स मेन्यू में जाना है, टूल्स में जाने के बाद लैंग्वेज में, सेट लैंग्वेज में, और इसको अनटिक कर दीजिएगा, ये ओके करेंगे हो जाएगा। समझ के बाद पहले ही डिलीट कर लीजिए, उसके बाद आप करिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो हम बताएंगे वो है वर्ड काउंट, नाम है वर्ड काउंट। तो हम थोड़ा सा वर्ड ले लेते हैं ताकि हम उसको काउंट कर सकें। हम यहाँ से ले लेंगे एक पैराग्राफ, फिलहाल हम ले लेते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ लिया और हम जानना चाहते हैं इसमें कितना वर्ड है, स्पेस कितना है, लाइन कितना है, पैराग्राफ कितना है। तो सिंपली हम जाएंगे टूल्स मेन्यू में और यहाँ पे वर्ड काउंट में जाएंगे, सब बता देगा। इसके लिए एक टूल बार का भी आप यूज कर सकते हैं। सो टूल बार का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड काउंट आएगा और इसको जब जाएंगे तो सारा बताएगा, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लिक रिकाउंट। तो यहाँ रिकाउंट में आप क्लिक करेंगे और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सारा पता, कैरेक्टर कितना है, स्पेस कितना है, लाइन जो है कितना है, पेज कितना है, सब बताएगा आपको। हटाने के लिए सिंपली अनटिक इसको क्रॉस कर देंगे, काम खत्म। समझ में आ गया बात। और नेक्स्ट आपका पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो है आपका जो इजी अभी होगा वही हम आपको बता रहे हैं। जो कुछ चीज़ जो है वहाँ करके दिखाना आपको करना है। अब एक वो ट्रैक चेंज बताते हैं। ये ट्रैक चेंज बड़ा काम का चीज़ है, कल तो कुछ लोग किए हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल कल दिए थे आप लोग को ना, कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और काम करते करते आप पानी पीने गए, इधर आपका कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर दिया, तो उस कंडीशन में ट्रैक चेंज एक ऑप्शन है जहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई कुछ करेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक चेंज में आप जाइए, सिंपली कुछ नहीं करना, ट्रैक चेंज को बस क्लिक करना। और ट्रैक चेंज का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E, यानी काम करते करते Ctrl+Shift+E दबा के निकल जाइए, ताकि कोई कुछ एडिट करेगा तो पता तो चलेगा कि क्या एडिट किया। तो बस आपको क्या करना है, ट्रैक चेंज में जाके इसको कर देना है। हाँ, फाइल सेव रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे भी काम कर जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी आया, ये स्टोर्ड को डिलीट कर दिया ना, जैसे फिल्म किया था ना जो 3 इडियट में, उसको बुला के उसका स्पीचे बदल दिया था, क्या बोला था वो नहीं बोलना, लेकिन जो भी था बदल दिया था। अब इसको कोई डिलीट कर दिया तो ये तुरंत आपको वहाँ बता देगा कि यहाँ पर स्टोर्ड लिखा हुआ था, इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। कोई कलर चेंज कर देगा, कोई कुछ लिख देगा तो यहाँ पे लिखा है, लिखेगा तो कैसा लिखा रहा है, चाहेगा भी इसका कलर चेंज करके नॉर्मल कर दे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सब उल्टा पुल्टा कर दिया है ना, बस इसको कंट्रोल ले करके सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रैक चेंज का टूल बार आपको खोज लेना कहाँ है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ ऊपर आया है। पहले तो ये भाई साहब कौन आ गए इधर, इसको हटा देते हैं उधर। चलिए अब यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपको करना है। अगर आपको ये जो चेंजिंग हुआ चाहिए कि नहीं, ठीक है रहने देते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो सब खत्म। ये क्रॉस वाला है ना, ये रिजेक्ट है, यहाँ है ना रिजेक्ट। हम यहाँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट करेंगे, मेरा जैसा था वैसा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये
वो लगा हुआ ही है ना। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं इतना इतना रहने दिया जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन में जाएंगे, एक्सेप्ट ऑल चेंजेज इन शो या ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट दोनों कर सकते हैं, तो ये हमारा रह जाएगा। ये देखिए कुछ और भी था क्या, इतना ही था, इन तक था, यहाँ गए एक्सेप्ट ऑल चेंज, हाँ ठीक है, चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको वापस ट्रैक चेंज को बंद करने के लिए टूल्स में जाएंगे और ट्रैक चेंज को अनटिक कर देंगे, खत्म। अब आप कहेंगे कि एक्सेप्ट का ऑप्शन क्यों दिया, इसके पीछे भी एक रीजन है। रिजेक्ट तो सब समझता है कि कोई गड़बड़ी करेगा तो हम सुधारने के लिए रिजेक्ट दिया, एक्सेप्ट क्यों दिया, इसका कारण समझाते हैं आपको। एक्सेप्ट इस वजह से दिया कि मान लीजिए आप एक फ़ाइल बनाएं और आप अपने ऑफिस के असिस्टेंट को बोले कि इसमें जो जो गड़बड़ी है उसको आप सुधार कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि जो गलती था उसको हम भी देखें, तो वो सुधार करेगी, वहाँ पर सब दिखता रहेगा, और आप जब जाएंगे तो आप रीचेक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट आता है, मान लीजिए किसी को ट्रैक चेंज ऑप्शन के बारे में पता है तो वो तो बंद कर देगा, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए ऑप्शन दिया है, टूल्स मेनू में जाइए और ऑप्शन का नाम रहेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या रहेगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आप जाएंगे और इसको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो आपको बॉक्स दिखेगा इसकी तरफ आप अलाउ में जाएंगे और यहाँ पे यस स्टार्ट इन फॉरवर्डिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड। एक बार यहाँ पे कोई पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड डालते समय ध्यान रखना कि भूलना नहीं है पासवर्ड, कोई फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, आप ओके कर दिए। अब क्या होगा, इसमें ना ही कुछ लिखाएगा और ना ही कुछ, इसको डिलीट करना भी चाहेगा तो डिलीट नहीं होगा। तो ये दूसरा है। खोलने के लिए पहला काम आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दूसरा आप टूल्स में जाके जहाँ से आपने प्रोटेक्ट किया था वहाँ से अनप्रोटेक्ट करेंगे, सेम वही पासवर्ड डालेंगे और इंटर दबाएंगे, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। नेक्स्ट आपको सिखाते हैं, आपको बता दें कि मैक्रो, टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रो एक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप शॉर्टकट की में डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्रो ऑप्शन कैसे काम करता है, सिंपली आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे मैक्रो को सेलेक्ट करना है और किस में जाना है, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। उससे पहले एक बार मैक्रोज में हम चेक कर ले कुछ है तो नहीं है, ठीक है। तो हम टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको शॉर्टकट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक शॉर्टकट डालना है जो आप अपनी मर्जी से डालना चाहते हैं, जैसे हम Ctrl+Shift+H दबाते हैं, दबा दिए। अब यहाँ पे देखिए आ गया। असाइन में क्लिक करने के बाद ये जो शॉर्टकट है ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और आप देखेंगे कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। वहाँ इसका पॉइंटर अगर हम बीच में लाएंगे तो दिख भी जाएगा, ये देखिए उसका पॉइंटर हम यहाँ लाएंगे ना, इसमें कैसेट जैसा बना हुआ है, पता नहीं आप लोग को कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इस तरह का बना हुआ आएगा। अब आप इसमें जो भी टाइप करेंगे ये सारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें जो भी टाइप करेंगे वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्ड होने के बाद सिंपली या तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं या तो आप टूल्स में जाके मैक्रो में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये तो खाली पेज है, कोई अगर आएगा पढ़ना चाहेगा कि क्या नोट्स बनाया देखें तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और सिंपली आप बस वो कीबोर्ड दबाएंगे, Ctrl+Shift+H था, जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका जो मैटर है वो सामने आ जाएगा। ये होता है मैक्रो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो टूल्स मेन्यू का छूट गया था सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको हम बता देते हैं, तब हम छुट्टी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा मैक्रो के बाद, अच्छा मैक्रो में जाके आप मैक्रोज में जाके ऐसे यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, रन करेंगे तब भी दिखने लगेगा। और इसको फाइनली आप बनाने के बाद डिलीट ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैक्रो होने के बाद दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारा शॉर्टकट एंगेज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है, ये ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको कल आपको ट्राई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारा मेन्यू बना हुआ है ना, ऊपर बहुत सारा मेन्यू बना हुआ है। आप चाहते हैं कि आप खुद का एक मेन्यू बनाएं, इधर ध्यान दीजिए, आप खुद का एक मेन्यू बनाएं जिसमें आप अपने मनपसंद ऑप्शन को रखें। जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन आपको फाइल का बार बार ज़रूरी पड़ता है, कुछ ऑप्शन एडिट का ज़रूरी पड़ता है, कुछ व्यू का पड़ता है, कुछ इंसर्ट का पड़ता है, तो हेल्प के बगल में आप खुद अपना मेन्यू बना सकते हैं और उस मेन्यू के अंदर आप वो सारा चीज़ रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। मेन्यू बनाएंगे कैसे, तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है टूल्स मेन्यू में और उसके बाद जाना है कस्टमाइज में। ध्यान दीजिए कहाँ जाना है, कस्टमाइज में जाना है, ठीक है। अच्छा एक ऑटो करेक्ट बीच में छूट गया, उसको हम बता देंगे आपको। कस्टमाइज में ये बड़ा ऑप्शन है तो इसको देख लेते हैं।
कस्टमाइज में जाने के बाद ध्यान दीजिए, एक बार में होता नहीं है ये। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको इसको खींच के सबसे नीचे लाना है, लाए और यहाँ न्यू मेन्यू को क्लिक करना है, कर दिए। अब यहाँ भी न्यू मेन्यू आया, अब इसको पकड़ के वहाँ ले जाके छोड़ना है। देखते हैं पेन से होता कि नहीं, तो माउस से ट्राई करना पड़ेगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि जा रहा है, माउस से करना पड़ेगा। नहीं जाएगा, माउस से लेके जाइए तो छोटी, माउस से यहाँ दबाइए, दबा के अब हेल्प के बगल में ले जाके छोड़ना है, दबाइए, हेल्प के बगल में ले जाके छोड़ दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम इसी पोजीशन में इसको छोड़ देना। आप इधर ध्यान नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं मोबाइल में। मोबाइल वो बीमारी है, अगर सामने रहेगा तो चलेगा, उसको पैकेट में रखिए, रखिए पैकेट में, आगे में रहने के बाद कुछ ना कुछ चलते रहता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इस मेन्यू पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम बदल लेंगे। मान लीजिए इस मेन्यू का हम नाम रख लेते हैं माय मेन्यू। आप कल अपना नाम लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हमने नाम लिख दिया, फिर बाहर ऐसे क्लिक करेंगे। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, इस मेन्यू, अभी ये मेन्यू खाली है, इसके अंदर ऑप्शन को ऐड कैसे करेंगे, समझे। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है रीअरेंज कमांड के अंदर। कहाँ जाना है, अभी तक इसको हम बंद नहीं किए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो रीअरेंज कमांड में गए और जाने के बाद ये जो आपको मेन्यू बार दिख रहा है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको दबा के नीचे लाना है और यहाँ आपको आपका मेन्यू का लिस्ट मिलेगा। मिल गया, मेन्यू पूरी तरह से खाली है। अब इसमें जाएंगे ऐड में, गए। अब किस मेन्यू का क्या ऐड करना है ये पूछ रहा है कि किस मेन्यू का क्या ऐड करना है। तो मान लीजिए फाइल मेन्यू का हमको न्यू ऐड करना है, इसको ओके कर देंगे, आ गया। फिर आए ऐड में गए, मान लीजिए फाइल मेन्यू का हमको सेव को ऐड करना है, ओके कर देंगे। उसी तरह फिर ऐड में जाएंगे, एडिट मेन्यू का मान लीजिए कॉपी को ऐड करना है, तो ऐड हो गया। फिर ऐड में गए, मान लीजिए टूल्स मेन्यू का हमको स्पेलिंग ग्रामर को ऐड करना है, तो हम इसमें ओके कर देंगे। इस तरह से ऐड के माध्यम से किसी भी मेन्यू का कोई भी ऑप्शन को आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसको ऊपर नीचे करने का मन हो तो मूव अप का ऑप्शन है, नीचे करना है तो मूव डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप इसको करेंगे क्लोज, अभी तक ये खुला हुआ, फिर करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका मेन्यू जो है इसके अंदर वो ऑप्शन ऐड हो गया, आपको जो जो चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी में यही करता है कि उसको जो जो चीज़ का ज़रूरी है उसका अपना एक लिस्ट बना लेता है, ताकि हमको सब में जाना नहीं पड़े। एक बार सेटिंग, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद आप दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस मेन्यू को हम बंद कैसे करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। मेन्यू आ गया, मेन्यू को डिलीट कैसे करेंगे। तो मेन्यू डिलीट करने के लिए आपको सिंपली टूल्स में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, चले गए। उसके बाद मेन्यू पे करना है राइट क्लिक और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा। जब तक ये कस्टमाइज नहीं खुलेगा तब तक डिलीट का ऑप्शन नहीं आने वाला। हो गया। एक ऑप्शन और हम आपको बताते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। लास्ट टूल्स में जाएंगे, एक ऑप्शन बच गया ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है इसको समझिए। अब मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई या ब्लॉक में लग गया और आपको ज़्यादा काम करना है, काम के हिसाब से रुपया मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक सेटिंग बना सकते हैं। जैसे अब किसी का नाम लिखना है तो के से कुमार ऐड कर सकते हैं, बार बार लिखना पड़ता है ना कुमार, तो यहाँ के डालेंगे और इस तरफ क्या करेंगे, हम कुमार लिख देंगे। इधर के इधर कुमार, इसको ऐड कर दिए। जैसे मान लीजिए बार बार फॉरबिसगंज लिखना पड़ रहा है आपको, तो इस तरफ F लिखेंगे और इस तरफ टैब दबा के इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे फॉरबिसगंज, लिख दिए, ऐड कर दिए। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा ये बताते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है राम कुमार फॉरबिसगंज, तो आप राम लिखेंगे, स्पेस के लिख के स्पेस देंगे, कुमार लिखा जाएगा। F लिख के स्पेस देंगे, कितना आपका टाइम बचा बताइए। इस तरह से जब आप किसी एरिया में काम करेंगे तो उसका शॉर्टकट आप सेट कर लीजिए और आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कैसे करेंगे, कल भी जब आप करिएगा तो डिलीट जरूर करिएगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के बाद जाएंगे, यहाँ के लिखेंगे, कुमार आएगा, इसको डिलीट। उसी तरह आप F लिखेंगे, फॉरबिसगंज आएगा, इसको कर देंगे डिलीट। ओके, बात समझ में आया। तो आज की क्लास आप लोग को यहीं तक है। इसको रिपीट करने के बाद जो बचेगा टेबल मेन्यू कल आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।